गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए, पिछले दो टॉपिक में हमने साहित्यकार और उससे संबंधित रचनाएं के बारे में पढ़े हैं। आज की क्लास में और जो बचा हुआ क्वेश्चन है साहित्यकार एमसी और जो संबंधित उनकी रचनाएं हैं उससे संबंधित आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए, जो बचा हुआ है आज ये इसका लास्ट सेशन है, मतलब साहित्यकार से संबंधित। ठीक है भाई, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा के रचनाकार। तो छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा के रचनाकार आपको बताना है कौन है। तो मोंगरा काफी प्रसिद्ध रचना भी मोंगरा है ना। छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा के रचनाकार कौन है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, शिवशंकर शुक्ला, पंडित सुंदरलाल शर्मा, केऊर भूषण। तो याद रखना है मोंगरा, जो मोंगरा रचना है ना, मोंगरा उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो याद रखना है शिव शंकर शुक्ल इसके प्रसिद्ध रचनाकार है। तो याद रखना है मोंगरा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? शिव शंकर शुक्ल। ठीक है, चलिए आगे है हिंदी कवि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी किस जिले से संबंधित है? तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का गृह निवास अर्थात उनकी जन्मभूमि किस जिले है? तो याद रखना है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी एक हिंदी कवि है, साथ में छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो याद रखना है कहां से संबंधित है? राजनांदगांव जिला से संबंधित है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद अगला है प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पैरी के धार। अरपा पैरी के धार आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार, जिसमें क्या है ना, अरपा पैरी के धार। तो याद रखना इसके जो रचनाकार है कौन है? नरेंद्र देव वर्मा जी हैं। ठीक है, कौन है? नरेंद्र देव वर्मा जी जो है वो क्या है, अरपा पैरी के धार जो गीत है उनकी नरेंद्र देव वर्मा। याद रखना है किनकी रचना है? तो नरेंद्र देव वर्मा की रचना है अरपा पैरी के धार। इसमें शिवनाथ नदी, महानदी, अरपा नदी, इन नदियों के बारे में चर्चा किया गया है और साथ में एक लयबद्ध तरीके से इसको बनाया गया था। तो याद रखना है क्या हो जाएगा इसके रचनाकार? नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोसलानंद। कोसलानंद काव्य के रचयिता कौन है? कोसलानंद काव्य, देखिए कोसलानंद जो काव्य है ना इसके रचयिता कौन है? श्री गंगाधर मिश्र, बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम कहां से है? तो याद रखना ये रतनपुर के थे। कहां के थे? रतनपुर के थे। तो गंगाधर मिश्र, बाबू रेवाराम, भास्कर भट्ट या केऊर भूषण। तो याद रखना है आपको कोसलानंद जो रचना है ना, कोसलानंद काव्य, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे गंगाधर मिश्र। कौन हो जाएंगे? तो गंगाधर मिश्र की प्रसिद्ध रचना है कोसलानंद। ठीक है, कौन सी? तो याद रखना है कोसलानंद। चलिए आगे क्वेश्चन है करम छड़हा नामक रचना। देखिए करम छड़हा नामक नाटक ये क्या है भाई? अगर आपको कभी पूछ सकता है ना, करम छड़हा क्या है? नाटक है, कहानी है, एकांकी है, लोकगीत है, लोक गायक है। तो ध्यान रखना है करम छड़हा सबसे पहले तो याद रखना है ये क्या है? नाटक है। क्या है? करम छड़हा नाटक है। और इस नाटक के जो रचनाकार है, इस नाटक के जो रचनाकार है वो है पंडित खूबचंद बघेल। ठीक है, याद रखना है, सॉरी डॉक्टर खूबचंद बघेल है ना। तो याद रखना है करम छड़हा क्या है? तो करम छड़हा सबसे पहले याद रखना है नाटक है। क्या है? नाटक है। और इस नाटक के जो रचनाकार है वो है डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। ठीक है भाई, डॉक्टर खूबचंद बघेल, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए डॉक्टर खूबचंद बघेल ने काफी बहुत प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं और उनकी जो नाटक की सूची है ना, नाटकों की जो उनकी सूची है उनमें से इन चारों में से कौन उनके नाटक से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं ऊंच नीच, लड़ेगा सुजान, माटी के मोल और करम छड़हा। तो करम छड़हा बिल्कुल सही है। लड़ेगा सुजान ये भी उनकी रचना है। ऊंच नीच ये भी संबंधित है। माटी के मोल उनकी रचना नहीं है। याद रखना है इनमें से जो है माटी के मोल जो है वो डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा लिखा नहीं गया है। ठीक है भाई, चलिए बाकी तीनों को याद रखना है, ऊंच नीच, लड़ेगा सुजान और करम छड़हा। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर खूबचंद। चलिए आगे है तुलसी दर्शन के रचयिता कौन है? तो तुलसी दर्शन मुकुटधर पांडे, डॉक्टर जगमोहन सिंह, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र
या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध से याद रखना है इनकी जो प्रसिद्ध रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, साहित्य एक डायरी, कामायनी एक पुनर्विचार और मुकुटधर पांडे छायावाद के कवि के रूप में जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में किस रूप में? छायावाद के रूप में, प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर जगमोहन सिंह का श्यामा 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 स्वप्न याद रखना है, श्यामा स्वप्न इनकी रचना है। और तुलसी दर्शन किसका है? तो तुलसी दर्शन याद रखना है आपको, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने लिखा है। किसने लिखा है? क्या लिखा है? डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। क्या हो जाएगा? डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना है तुलसी दर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना है। चलिए और आपके पास आ गया भाई, इनमें से और कौन सी जो रचना है वो डॉक्टर, एक अभी पढ़े हैं तुलसी दर्शन, एक क्या है? तुलसी दर्शन, है ना, तुलसी दर्शन जस्ट अभी देखे हमने तुलसी दर्शन। और कौन सा है? साकेत, साकेत सन, पलाशवन या उर्मिला। तो इन चारों में से और कौन सी रचना जो है वो संबंधित है आपके डॉक्टर बलदेव मिश्र से? तो याद रखना है डॉक्टर बलदेव मिश्र से और कौन संबंधित है? तो साकेत संत, साकेत संत भी उन्हीं की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भूलन कांदा किस साहित्यकार की रचना है? देखिए भूलन कांदा काफी प्रसिद्ध हुआ था भाई, तो याद रखना है, इस पर मूवीज भी बना है ना। तो भूलन कांदा किस साहित्यकार की रचना है? तो भूलन कांदा पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, विनोद कुमार शुक्ला, इंदिरा राय या फिर संजीव बख्शी। तो ये किस पर बेस्ड है भाई भूलन कांदा? तो याद रखना है भूलन कांदा के साहित्यकार, इनके साहित्यकार कौन है? तो याद रखना है संजीव बख्शी है। कौन है? संजीव बख्शी हैं इनके साहित्यकार। किसका? भूलन कांदा, भूलन द मेज। ठीक है, तो याद रखना है, क्या याद रखना है? संजीव बख्शी क्या है? इनके साहित्यकार है, रचनाकार है। ठीक है भाई, चलिए इन पर मूवीज भी बना है, तो याद रखना है भूलन कांदा पर भूलन द मेज करके, भूलन द मेज, ऐसा मेज नाम से शायद मूवी शायद है ना, तो भूलन कांदा याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे है रतनपुर महामात्य पुस्तक के लेखक कौन है? रतनपुर महामात्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो रतनपुर महामात्य पुस्तक के लेखक कौन है? राज सिंह, गोपाल कवि, शिवराज या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखना है किसका पूछ रहा है? रतनपुर महामात्य। तो रतनपुर महामात्य किसकी है? राज सिंह की, गोपाल कवि, शिवराज या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? रतनपुर महामात्य जो है इनमें से किसी की भी रचना नहीं है। ठीक है, याद रखना है किसकी है। तो कमेंट में आप लोग कमेंट करेंगे रतनपुर महामात्य, इसके रचनाकार कौन है? किनको किनको पता है भाई, है ना, इनकी रचना है। आप लोग कमेंट में जवाब देंगे रतनपुर महामात्य किसकी रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? चलिए भाई क्या हो जाएगा? सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? गोपाल चंद्र, माखन चंद्र, रेवाराम, बाबू रेवाराम या भास्कर भट्ट। तो सुदामा चरित्र, सुदामा कौन है? तो सुदामा को याद रखना है, ये क्या थे? बोर्ड को क्या हो गया भाई? चलिए आ गया है, हाँ। तो सुदामा चरित्र याद रखना है। सुदामा चरित्र, सुदामा कौन है? ये भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण क्या था? परम मित्र था, है ना, परम मित्र था। कौन? और एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण मित्र था भगवान कृष्ण का। सुदामा चरित्र की जो लेखक हैं वो याद रखना है आपको, गोपाल चंद्र। कौन हो जाएगा? गोपाल चंद्र जी जो है वो जो है सुदामा चरित्र के क्या है? लेखक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रतनपुर छत्तीसगढ़ के कवि गोपाल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? देखिए क्या पूछा गया है, रतनपुर छत्तीसगढ़ कवि गोपाल के द्वारा लिखित। कवि गोपाल किसके राज दरबार में थे? राज सिंह के दरबारी कवि थे कवि गोपाल। और कवि गोपाल द्वारा पुस्तक इनमें से कौन सा है? तो याद रखना है खूब तमाशा। कौन सा हो जाएगा? खूब तमाशा किसकी रचना है? तो कवि गोपाल की रचना है। ठीक है, याद रखना है किसकी रचना है? कवि गोपाल की रचना है खूब तमाशा। भक्त चिंतामणि, राम प्रताप, शायद भक्त चिंतामणि और राम प्रताप सभी होगा, ऑल होगा भाई, है ना। खूब तमाशा भी है, भक्त चिंतामणि, राम प्रताप, तो क्या हो जाएगा? ऑल होगा, सभी होगा, है ना। भक्त चिंतामणि और राम प्रताप भी कवि गोपाल की ही रचना है। ठीक है, तो ऑल इज राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना
लाला जगदलपुरी की है, लाला जगदलपुरी। तो लाला जगदलपुरी की रचना आपको बताना है कौन सा है। लाल अंधेरा, सालवनों के द्वीप, बोगदा, दहाड़ते परिवेश। ध्यान से पढ़ेंगे भाई, निम्न में से कौन सी रचना लाला जगदलपुरी की है। तो लाला जगदलपुरी की जो है प्रसिद्ध रचना याद रखना है आपको, कौन सा हो जाएगा, दहाड़ते परिवेश। क्या हो जाएगा, दहाड़ते परिवेश जो रचना है वो लाला जगदलपुरी से संबंधित है। तो ठीक है, याद रखना है, क्या याद रखना है, दहाड़ते परिवेश, लाला जगदलपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतनपुर छत्तीसगढ़ के कवि गोपाल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। तो अभी बताया हूं भाई। चलिए इसमें भी ऑल और सभी दिए, देखिए इसमें चेंज क्या क्या है, जो है खूब तमाशा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन याद रखना है जैमिनी, जैमिनी उनकी, ये भी उनकी रचना है, राम प्रताप और भक्त चिंतामणि। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, इसके जगह में क्या था, खूब तमाशा। अब आपको बताना है, देखिए दो सही हो गए ना, राम प्रताप तो है और भक्त चिंतामणि भी है, तो जेमिनी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में नहीं है। अब उपयुक्त सभी है, तो क्या लगाना है हमें, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जेमिनी, अश्वमेघ भी क्या है, ये तीनों रचना आपको याद रखना है। और एक याद रखना है खूब तमाशा, जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, खूब तमाशा। तो ये सभी जो रचनाएं हैं वो किसके हैं, कवि गोपाल के हैं। और कवि गोपाल याद रखना है कलचुरी कालीन कवि थे। किस दरबार में थे, तो कलचुरी काल के जो कलचुरी वंश है उसके दरबार में ये राजकवि के रूप में थे। ठीक है, चलिए आगे है। प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है। रोमिला थापर, श्री प्यारेलाल गुप्त, श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र या डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। चलिए तो ध्यान से पढ़ना है। प्राचीन छत्तीसगढ़, तो प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है, ये पुस्तक है ना, किताब। तो याद रखना है प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के जो लेखक है वो है ठाकुर प्यारेलाल गुप्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्यारेलाल गुप्त। ठाकुर प्यारेलाल गुप्त जो है इनके रचनाकार है। तो याद रखना है प्यारेलाल गुप्त किनकी रचना है, प्राचीन छत्तीसगढ़। ठीक है, प्राचीन छत्तीसगढ़, तो ठाकुर प्यारेलाल गुप्त। चलिए आगे है छत्तीसगढ़ी दान लीला। दान लीला का क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में बताया था। दान लीला से एक क्वेश्चन कराया था, दान लीला के बारे में बताया था, मतलब है ना। तो दान लीला किसकी जो है रचना है। तो दान लीला याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा की लीला है, पंडित सुंदरलाल शर्मा की क्या है, रचना है। कौन सी, दान लीला। और दानवीर किसको कहा जाता है, दानवीर किसे कहा जाता है, तो दानवीर कहा जाता है कर्ण को। ठीक है, दानवीर किसे कहा जाता है, कर्ण को कहा जाता है, क्योंकि वो दान के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा। चलिए छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है। छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है। तो छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध, बलदेव प्रसाद मिश्र या प्यारेलाल गुप्त। चलिए छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध, बलदेव प्रसाद मिश्र या फिर प्यारेलाल गुप्त। चलिए बताएंगे सभी लोग। चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्यारेलाल गुप्त होगा या बलदेव प्रसाद। देखिए छत्तीसगढ़ परिचय, अभी जो पिछले क्वेश्चन किए थे वो क्या था, छत्तीसगढ़, प्राचीन छत्तीसगढ़, ये क्या था, क्या हो गया अभी बोर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई क्या, हाँ चलो ठीक हो गया। चलिए देखिए प्राचीन, ये देखिए इसमें मैंने कराया था, ये याद रखना है प्राचीन छत्तीसगढ़ है ना, क्या है, प्राचीन छत्तीसगढ़ है। और अभी वाला जो क्वेश्चन है ये है छत्तीसगढ़ परिचय है, तो ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। छत्तीसगढ़ परिचय याद रखना है बलदेव प्रसाद मिश्र, क्या हो जाएगा, बलदेव प्रसाद मिश्र। और प्यारेलाल गुप्त द्वारा क्या लिखा था, प्राचीन छत्तीसगढ़, इनका क्या है, प्राचीन छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इनका याद रखना है प्राचीन छत्तीसगढ़, और बलदेव प्रसाद मिश्र से याद रखना है आपको छत्तीसगढ़ परिचय को। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, इस राज्य की बोली में रचित कविता संग्रह सुरता के चंदन, देखिए सुरता के चंदन के गीतकार कौन थे। इस राज्य की बोली में, इस राज्य की बोली अर्थात छत्तीसगढ़ी बोली में जो लिखित रचना है कौन सा, सुरता के चंदन, इसके जो गायक हैं, लेखक हैं, वो कौन है, गीतकार कौन है। तो देखिए सुरता के चंदन, गीतकार इनमें से कौन थे, प्यारेलाल गुप्त, अमृतलाल दुबे, श्यामलाल चतुर्वेदी या हरि ठाकुर। तो सुरता के चंदन,
सुरता के चंदन से याद रखना है भाई किसकी रचना है, सुरता के जो चंदन है वो प्रसिद्ध रचना है हरि ठाकुर की। किसकी है, तो हरि ठाकुर याद रखना है, सुरता के चंदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला है छंद शास्त्र के मर्मज्ञ। छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। छंद शास्त्र के मर्मज्ञ या फिर छंद शास्त्र के ज्ञातज्ञ के रूप में किसे जाना जाता है छत्तीसगढ़ में, तो ये जाना जाता है पंडित जगन्नाथ प्रसाद भानु, पंडित भूषण प्रसाद तिवारी, बलदेव प्रसाद मिश्र या फिर पंडित कामसा प्रसाद। ठीक है, तो ध्यान रखना है छंद शास्त्र के रूप में जाने जाते हैं छत्तीसगढ़ में पंडित जगन्नाथ प्रसाद भानु को जाना जाता है छंद शास्त्र के जनक या छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इस राज्य पर आधारित उपन्यास सुरसुतिया। इस राज्य पर आधारित उपन्यास सुरसुतिया के लेखक कौन है, पंडित माधव प्रसाद सप्रे, विमल मित्र, जगमोहन मिश्र सिंह या अनुराग बसु। तो ध्यान रखना है क्या पूछा है, इस राज्य पर आधारित सुरसुतिया के लेखक, तो सुरसुतिया के लेखक याद रखना है विमल मित्र। कौन हो जाएंगे, विमल मित्र की रचना है सुरसुतिया। ठीक है, चलिए आगे है गोंडवाना तिल प्रियवंदा और ब्राह्मण कन्या नामक उपन्यास छत्तीसगढ़ में किस विद्वान ने लिखे हैं। तो देखिए गोंडवाना तिल प्रियवंदा और ब्राह्मण कन्या नामक उपन्यास छत्तीसगढ़ में किस विद्वान ने लिखे हैं, तो याद रखना है डॉक्टर वेंकटेश कितकर, विनोद कुमार शुक्ल, क्रांति त्रिवेदी या सुरेंद्र दुबे। तो ध्यान रखना है गोंडवाना तिल प्रियवंदा और ब्राह्मण कन्या के जो रचनाकार है वो याद रखना है आपको डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, इसको स्किप कर देते हैं। चलिए इसमें देखिए उपन्यास नौकर की कमीज के लेखक कौन है, उपन्यास नौकर की कमीज के लेखक, नौकर की कमीज उपन्यास जो नौकर की कमीज है उसके लेखक कौन है भाई, शिव शंकर शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ला, गजानन माधव मुक्तिबोध, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ध्यान रखना है शिव शंकर शुक्ला की क्या है प्रसिद्ध रचना, मोगरा। क्या है, मोगरा। ठीक है, मोगरा याद रखना इनकी प्रसिद्ध रचना। विनोद कुमार शुक्ला की रचना है नौकर की कमीज। ठीक है, किसकी है, और है खिड़की में दीवाल में खिड़की रहती थी, दीवाल में खिड़की रहती थी, ये भी इसकी रचना है, खिड़की रहती थी। ठीक है, और है गजानन माधव मुक्तिबोध की क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध का। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कहाँ से है, तो याद रखना है ये जो है राजनांदगांव से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, राजनांदगांव से संबंधित है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो नौकर की कमीज आपको पूछा है, तो नौकर की कमीज याद रखना है विनोद कुमार शुक्ला हो जाएगा। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला क्या हो जाएगा, नौकर की कमीज के रचनाकार। चलिए आगे है छत्तीसगढ़ी उपन्यास छेरछेरा के लेखक, छत्तीसगढ़ी उपन्यास छेरछेरा के लेखक कौन है, तो छेरछेरा देखिए भाई, अब छेरछेरा आने वाला है सभी को पता है, दिसंबर के लास्ट और मान के चलते हैं दिसंबर जनवरी में आपका होता है ना, दिसंबर जनवरी में ये होता है, जनवरी में ज्यादातर होता है ना, जनवरी में होता है। ठीक है, जनवरी दिसंबर के लास्ट और जनवरी में। तो याद रखना छेरछेरा में क्या किया जाता है, धान, बच्चे घर घर में जाकर क्या कहते हैं, धान मांगते हैं, छेरछेरा माई कोटी के दान ला फेर देना, ऐसा करके बोलते हैं। और फिर थैला या बैग रखे रहते हैं, बोरी रखे रहते हैं, उसमें फिर धान को इकट्ठा करते हैं, घर घर जाकर मांगते हैं ना। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ी में छेरछेरा के जो लेखक हैं वो याद रखना है कृष्ण कुमार शर्मा को। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इस राज्य की बोली में निर्मित टेलीफिल्म पुन्नी के चंदा के संगीत संयोजक निम्नलिखित में से कौन थे। इस राज्य की बोली में निर्मित टेलीफिल्म पुन्नी के चंदा के संगीत संयोजक निम्नलिखित में से कौन है। पुन्नी के चंदा के संगीत संयोजक पूछा है ना,
तो याद रखना है आपको संगीत संयोजक कौन थे। देखिए इस राज्य की बोली में निर्मित टेलीविजन फिल्म जो है पुन्नी के चंदा के संगीत संयोजक कौन थे, तो ये थे खुमान साव। याद रखना है क्या है, खुमान साव जो थे वो टेलीविजन फिल्म पुन्नी के चंदा के जो फिल्म में जो संगीत संयोजन करने का काम किया था वो किसने किया था, खुमान साव के द्वारा किया गया था। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, खुमान साव। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की बोली में लिखा गया उपन्यास चंदा अमृत बरसइस के लेखक कौन है। चंदा अमृत बरसइस, देखिए भाई रात में चंदा अमृत बरसइस, ठीक है। तो इस राज्य की बोली में लिखा गया उपन्यास चंदा अमृत बरसाइस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। शिव शंकर शुक्ल, केयूर भूषण, लखनलाल गुप्त या कृष्ण कुमार शुक्ल। तो ध्यान रखना है चंदा अमृत बरसाइस के जो लेखक है वो है लखनलाल गुप्त। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनलाल गुप्त की रचना है चंदा अमृत बरसाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी हैं भाई, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो याद रखना है बाबू रेवाराम जो है वो कलचुरी कालीन कवि थे, कलचुरी और मराठा के समय कवि थे। और याद रखना है ये कहाँ से संबंधित है, रतनपुर से। कहाँ से संबंधित है, रतनपुर से संबंधित है बाबू रेवाराम, ठीक है। बाबू रेवाराम कहाँ से संबंधित है, तो याद रखना है ये रतनपुर राज्य से संबंधित है बाबू रेवाराम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है। ठाकुर जगमोहन सिंह, तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना याद रखना है आपको। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है दान लीला, ये तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की रचना है। खूब तमाशा आपका है गोपाल मिश्र का है, गोपाल मिश्र की रचना है खूब तमाशा, है ना। बस्तर भूषण और श्यामा स्वप्न। तो याद रखना है जगमोहन प्रसाद की कौन सी हो जाएगी, श्यामा स्वप्न जो है वो जगमोहन प्रसाद की रचना है, ठीक है। चलिए आगे है छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा की रचनाकार। ये तो पहला ही क्वेश्चन था भाई, छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा के क्या हो जाएगा, लखनलाल गुप्त। काफी बार ये एग्जाम में आया गया है, इसलिए बिल्कुल इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। मोंगरा, तो मोंगरा किसकी है, लखनलाल गुप्त की, ठीक है। चलिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी प्रहसन मोला गुरु बनई लेते के लेखक एवं साहित्यकार का नाम बताइए। डॉक्टर बलदेव, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर विमल पाठक या फिर डॉक्टर देवधर महन। चलिए तो देखिए ये काफी प्रसिद्ध है, ये भी काफी प्रसिद्ध हुआ था, मोला गुरु बनई लेते हो। तो मोला गुरु बनई लेते हो जो रचना है ना, तो ध्यान रखना है मोला गुरु बनई लेते हो रचना के जो लेखक है वो है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। और इनकी एक रचना याद रखना है अरपा पैरी की धार भी इन्हीं की रचना है। तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, मोला गुरु बनई लेते हो अरपा पैरी के धार, ठीक है भाई। आज का सेशन यहीं तक करते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट जरूर करना है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं बीच में बताया था, आपको उसका कमेंट भी करना है, क्या होगा उसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो नए हैं वो तो वीडियो को शेयर भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए जय हिंद जय छत्तीसगढ़।